हमारी जो वीडियो हमने प्रेषित की थी उसमें से कुछ अंश हमारे जो शेष रह गए हैं उसे हम आज पूरा करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बीच में ही औसित सुनहु मनु यह वाले परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मुझे यह बालक कैसा लग रहा है, मंद बुद्धि का लग रहा है। इसके लिए लक्ष्मण के लिए कुटिल काल बस निज कुल है, यह कड़वा बोलने वाला है, तीखा बोलने वाला बच्चा अपने कुल का नाश करने वाला है। भान वंश राकेश कवि, यह तो सूर्य वंश में चंद्रमा में लगे हुए धब्बे की तरह है। राकेश का मतलब क्या, चंद्रमा पर लगे हुए धब्बे की तरह है। निपट निरंकुश अवध असंग, ये निरा निपट निरंकुश किसी के बस में नहीं रहता, ये किसी की मानने वाला नहीं है, ये अबुध अविवेकी है, किसी का इसको भय नहीं है। कालकवन कोई क्षण मही, अब यह क्षण भर में ही काल के हवाले होने वाला है। कहूं पुकार कोई वही नहीं, सभा में उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पर हैं मैं उन सबको पुकार करके यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे फिर कोई दोष नहीं देना। तुम हट कहूँ चाहूँ पर, हे विश्वामित्र यदि आप चाहते हैं इसे बचाना चाहते हैं तो क्या करें, कहीं प्रताप पर सुना, हमारे बल प्रताप और गुस्से के बारे में, पौरुषता के बारे में इस बालक को बताओ। लखन कहे मनुष्य तुम्हारा तुम ही अचल को वरने पर, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हिंदी आपके सिवा आपके बारे में आपसे अच्छा कौन जान सकता है, आप ही अपने बारे में और अच्छी तरह बता सकते हैं। यदि कुछ रह गया है, वैसे तो आपने बहुत कुछ कह दिया है, फिर भी कुछ शेष रह गया है, उसका आपको अपने हृदय में दुख नहीं रखना है, भार स्वरूप नहीं उसको अपने मन में रखना है, उसे और आप स्पष्ट कह सकते हैं। अपने मुंह अपनी कली, अपने मुंह से तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं हर बार, और कैसे कर रहे हैं, बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार हर प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बता रहे हैं, अपनी योग्यता के बारे में बता रहे हैं कि मैं बलशाली हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने शादी विवाह नहीं किया है, मैं बहुत तपस्वी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, बहुत बड़ा योद्धा हूँ। हर बार हर प्रकार से आप कह रहे हैं, फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा। नहीं संतोष तो कोई कुछ कहूँ, आपको इतना कहने पर भी संतोष नहीं हो रहा है तो आप और कुछ कह दें। जनीरी से रोक की दूसरा, आप इस कष्ट को आपको अपने हृदय में फिर नहीं रोकना है। वीर प्रति तुम धीर छुपा, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। गाली देत न पाहु शोभा, आपके मुंह से गाली देना आपको शोभा नहीं देता है, आप बहुत योग्य हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं करोड़ों वज्रों के समान घात रूपी शब्द आपकी जीवन से निकल रहे हैं, आपके मुंह से निकलते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करने कहीं नहीं जन नामी, आप जो योद्धा लोग होते हैं, जो वीर होते हैं, वह समर भूमि में, युद्ध भूमि में अपने बल और प्रताप के बारे में नहीं बताते हैं, उनका बखान नहीं करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो क्या करते हैं, विद्यमान पाए कायर कथयिता, वह युद्ध भूमि में युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। जो कायर लोग होते हैं वही अपने बल और प्रताप के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, और जो संयमी और उदार लोग होते हैं वह ऐसा नहीं करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम तो काल हाँक जनेगा, आप तो ऐसा कर रहे हैं कि काल को, मृत्यु को हाँक करके मेरे पास बुला रहे हैं। बार बार कोई लाली बुलावा, बार बार मुझे बुलाने लगते हैं,
काल को मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुन करके परशुराम को क्या जाता है, गुस्सा आ जाता है। परस सुधार भयंकर बुरा, उन्होंने अपने परसे को क्या कर लिया है, फिर सुधार लिया है, बिल्कुल तैयार हो जा रहे हैं, मारने के लिए आतुर हो रहे हैं। अब फिर क्या कहते हैं, अब जिन तेरी दोष मोह लोगों, हे सभा में उपस्थित सज्जनों, अब मुझे दोष मत देना। क्यों? कटुवादी बालक बदजोगी, कड़वा बोलने वाला जो बच्चा है यह मारने योग्य है। बाल विरोध की बहुत में बाचा, बच्चा समझ करके अभी तक मैंने इसे क्षमा कर रखा था, पर यह क्षमा योग्य नहीं है। अब यही मरनिहार भाषा, अब मेरे फरसे से, मेरे कुल्हाड़े से मर नहीं वाला है, अब मैं इसको नहीं बख्शूंगा। कौशिक कहा चली अपराध हूं। अब जब परशुराम का इस प्रकार का क्रोध विश्वामित्र देखते हैं, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए हुआ है, तो वो क्या बोलते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो संत होते हैं, जो वीर होते हैं, वह बच्चे के गुण और दोष को नहीं देखते हैं। बच्चे हैं, अच्छा भी करेंगे और कभी कभी गलत भी हो जाता है, वह ऐसा नहीं देखते हैं। बाल दोष गुण गणहीन शांत, जो सज्जन लोग होते हैं वो बच्चे के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं। बच्चे हुए खर कुठार में कपड़न को ही। फिर कौन कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं, मेरा जो क्या है परसा है, कुल्हाड़ा है, बहुत ही भयंकर है, इसमें करुणा नाम की चीज नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे ये अपराधी कैसा है, गुरुद्रोही है, गुरु के ऊपर कटाक्ष करने वाला है, अपराधी है, गुरु के ऊपर क्या करने वाला है, हर बात का जवाब देने वाला है, अपराधी है। उत्तर दे छोड़ बिन मारे, बिना उत्तर दे लिए छोड़ता नहीं है। फिर कहते हैं केवल कौशिक सीख मारे, हे विश्वामित्र जी, मैंने अभी तक इसको जो बचाया हुआ है सिर्फ आपके सील की वजह से मैंने इसको बचाया। न तो यही काट कुठार को, नहीं तो मैं अपने घोर भयंकर जो कुल्हाड़ा है, परसा है, इससे मैं इसको अब तक मार दिया होगा। गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े से श्रम में से, थोड़े से परिश्रम से ही क्या हो जाता, उऋण हो जाता। गाली सुनकर हृदय हसी, मुनि हरिडरे सूझ। अब परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी अंदर ही अंदर मन में हंस रहे हैं, हंसी आ रही है। वो क्या कह रहे हैं, अयोमय खान मीन्स लोहे की छड़ की तरह ये बालक मजबूत है, ऐसा विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं। और परशुराम जी उनको कैसा समझ रहे हैं, वह उनको उपमय अजोन बोझ अबूझ, वह उसको गन्ने के रस की तरह समझ रहे हैं। उपमय गन्ना, उसके रस की तरह समझ रहे हैं, जो मुंह में डालते ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा, मुंह में डालते ही रस आ जाएगा, ऐसा वो समझ रहे हैं। ऐसा विश्वामित्र जी अपने मन में सोच करके हंसी आ गई विश्वामित्र जी को, किसको देख करके, किसकी बातों को सुन करके, परशुराम की ऐसी बातों को सुन करके विश्वामित्र जी को हंसी आती है कि वह राम और लक्ष्मण को सामान्य समझ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये कितने बलशाली और वीर हैं। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाना तो विदित संसार। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लखन कह रहे हैं, हे मुनि, आपके सील के बारे में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता है, सारा संसार जानता। को नहीं जाने विदित संसार, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके बल और पौरुष के बारे में नहीं जानता। माता पिता ही ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सूझ पड़ जी। आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए हैं, और गुरु का ऋण आपके माथे पर शेष रह गया है, आपके पास जो शेष रह गया उसका आपको बड़ा सोच है। तो क्या करें, सोजन हमारे ही माथे का, शायद वो हमारे माथे पर ही लिखा हुआ है। आप अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं, मुझे मार करके ही आप अपने गुरु के ऋण से पूर्ण हो सकते हैं। दिन चले गए, ब्याज बढ़ा, अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया है, ब्याज भी बढ़ गया हो गया है, ब्याज भी उसमें बढ़ गया है। आप क्या करें,
अव्यवहार्य व्यवहारिक बोली। अब क्या करो, आप क्या करो, बंटवारे करने वाले को, व्यवहारी को बुला करके लाओ, जो बंटवारा करते हैं उनको बुला करके लाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं वह थैली खोल देता हूँ, उसमें जो ब्याज भी बढ़ गया है वह भी उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुन करके परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। वह अपने कुल्हाड़े को क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। हाय हाय सब सभा पर, सभा में उपस्थित जो लोग हैं चारों तरफ से बचाओ बचाओ करके आवाजें निकल रही हैं। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। अब क्या कह रहे हैं, भृगुवर कह रहे हैं, विश्वामित्र जी वो कह रहे हैं, आपके परशुराम जी कह रहे हैं, परशु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। आप क्या है करने वाले हैं, राजाओं के द्रोही हैं, राजाओं को मारने वाले हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, विप्र, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके क्या कर रहा हूँ, बचों नृपदोही, राजाओं के द्रोही हैं, बचा रहा हूँ आपको। लेकिन आपको क्या है, आपको आपको युद्ध भूमि में, समर भूमि में कहीं कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला, किसी अच्छे योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता धरेंगे वाले ये जो ब्राह्मण हैं, ये क्या हैं, ऐसे लोग अपने घर के ही शयाने हैं, युद्ध भूमि में तो गए नहीं हैं, अपने घर में ही अपने गुणों का बखान, अपने बल का बखान करते रहते हैं। वो कैसे अनुचित, जैसे ही लक्ष्मण जी भी उनकी बातों को सुन करके आगे बढ़ते हैं ऐसा कहते हुए, तो सभा में उपस्थित जो लोग हैं वो कह रहे हैं अनुचित, कहीं सब लोग यह अनुचित है, यह अनर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुपति सैनी लखन वाला। जब सभा से ऐसी आवाज आती है, सभा में उपस्थित लोगों के मुंह से ऐसे शब्द सुनाई देते हैं, श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए क्या कर देते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लखन उत्तर आहुति सदृश, लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं, जो परशुराम जी को दे रहे हैं, वह कैसे कर रहे हैं, अग्नि का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि में घी डाल करके अग्नि और ज्यादा क्या हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी को ऐसे ही क्या लग रहे हैं, एक आग की तरह भयंकर लग रहे हैं उनको। बढ़त देख जल संवसन बोले रघुकुल। इस प्रकार बढ़ते हुए जो आग की लपटों की तरह उनका क्रोध प्रज्वलित हो रहा था परशुराम जी का, उनको शांत करते हुए कैसे, अपने शीतल वस्त्रों के से बढ़त देख जल संवसन, अपने जल के समान शीतल वस्त्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी उनका गुस्सा क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं।